नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VR ट्यूटर्स में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 को। उसको कवर करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसके भी पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल and having 2 as the maximum index of the variable is called the quadratic equation। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, केवल एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, इंडेक्स मतलब क्या बोल सकते हो, पावर या फिर डिग्री, जो मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री होगा उस वेरिएबल का वो कितना होगा, 2 होगा। ऐसा ही इक्वेशन को हम लोग कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक तरीका होता है, एक जनरल फॉर्म होता है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लिखने का भी एक तरीका होता था, उसका जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी लिखने का एक तरीका है, वो जनरल फॉर्म है ये, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये जो a b और c है ये कौन से नंबर होंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये सारे ही नंबर्स कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और ये जो ए है वो किसके बराबर नहीं होगा, तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। इतना आपको याद रखना है। इसमें ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, बट ए जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक वेरिएबल है वो है अपना x और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, और ये देखो जनरल फॉर्म में भी लिखा है यहाँ पर, ये जो 2 और इसके आगे जो 1 होगा और ये जो 7, ये सारे ही कौन से नंबर है, अपने a b c है और इसको जनरल फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए एग्जाम्पल किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। दूसरा एग्जाम्पल भी वैसे ही है, 3y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये भी अपना एग्जाम्पल किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब थोड़ी बहुत और चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले कि कोएफिशिएंट क्या होता है। अगर मैं एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट की बात करूं तो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2। ये जो x है इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो समझना है कि 1 है। ठीक है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, अपना 1 होगा। और जो नंबर जिसके आगे, जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं रहता है उसको अपन कौन सा टर्म बोलते हैं, तो कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, और इक्वल टू के बाद क्या रहेगा, फिर आपका 0 रहेगा। सेम काम इसमें भी कर लेते हैं कि जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो अपना 3 होगा। यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पर है 1, लेकिन आपको साइन भी कंसिडर करना है तो वो अपना होगा -1, और ये जो -3 है वो अपना क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, मीनिंग ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 2.1। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। इसमें बोला क्या है कि राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने हिसाब से कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखने हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि वो उसके जनरल फॉर्म की तरह ही होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं तो जैसे कि मैंने पहला लिखा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि वेरिएबल 1 होना चाहिए और उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मान लो 6y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो बस आपको क्या करना था, इसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस लिख देने थे, बाकी इसमें और कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये डिसाइड आपको करना है तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप उसमें ढूंढोगे कि वेरिएबल 1 होना चाहिए और उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी आप बोलोगे कि वो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि वो जनरल फॉर्म में लिखा होना
चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है कि वो अपने जनरल फॉर्म की तरह ही लग रहा है, मतलब इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है अपना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में वो लिखा है, इसीलिए ये वाला अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे इस तरीके से कि हेयर x इज द ओनली वेरिएबल, x is the only variable and maximum power बोलो या फिर इंडेक्स, maximum index of that variable is 2, therefore it is a quadratic equation। इतना आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, सेम काम हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2 में भी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको अरेंज कर लो। सबसे पहले अपने को स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, फिर ये y वाला, फिर ये नंबर वाला। तो ये स्क्वायर वाला टर्म हम लोग वैसे ही लिखेंगे, ये 5y इस साइड आएगा इक्वल टू के, तो वो हो जाएगा -5y, और ये -10 इस साइड आएगा तो हो जाएगा वो +10। अब आपका ये जनरल फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पर वही काम करना है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, y है, और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। तो लिखोगे कैसे कि हियर y is the only variable, y is the only variable and maximum power, फिर maximum index of that variable is 2, therefore it is a quadratic equation। कितना आसान है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरे में क्या देखो, यहां पर वेरिएबल तो एक है बट ये अभी अरेंज नहीं है इसके जनरल फॉर्म में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको उसके जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे, तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, मतलब क्या होता है 1 होगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू वाई स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा y³, 1 1 जा क्या हो जाएगा आपका 1, और ये आपका हो जाएगा y, और यहाँ पर है आपका 2। अब ये जो y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2y। अगर इसमें इसको अरेंज भी करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेरिएबल तो y है लेकिन उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 नहीं है, इसीलिए ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, लिखते थे यहाँ पर कि हेयर y इज द ओनली वेरिएबल, y तो वेरिएबल है बट लेकिन उसकी जो मैक्सिमम पावर है या फिर मैक्सिमम इंडेक्स है इज नॉट 2, वो 2 नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आसान है, इसलिए हम लोग सारी चीजें फटाफट कर ले रहे हैं। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे इस क्वेश्चन में, वो भी हम लोग इसके बाद देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, x है प्लस 1/x है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा नीचे, मतलब 1 होगा। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका x², ये 1 1 जा 1, और ये आपका हो जाएगा x, और ये -2। अब ये जो x डिवाइड है यहाँ पर जाकर क्या करेगा वो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1, इधर पर जाएगा तो वो हो जाएगा -2x। अब इस -2x को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो वो हो जाएगा +2x, और आपका हो जाएगा +1 = 0। अब आप देख सकते हो कि ये आपका एक जर्नल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल है वो 1 है और इसके जो मैक्सिमम पावर है वो भी कितनी है 2 है। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि हेयर x इज द ओनली वेरिएबल and its maximum index
index is 2, therefore it is a quadratic इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान है। चलिए हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या गिवन है, तो यहाँ पर देखो दो नंबर है, ठीक है, और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो m है इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना पड़ेगा और इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना पड़ेगा, फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, m का मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस फाइव के साथ, फिर ये जो +2 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस फाइव के साथ। तो देखो क्या होगा, m इंटू एम क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर, 5 इंटू एम हो जाएगा आपका 5m, प्लस 2 इंटू एम 2m, और ये हो जाएगा आपका 5 2 10। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5m में से 2m चला गया तो बचेगा यहाँ पर 3m, और ये माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये भी आपका एक जनरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी ये भी क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर कि हेयर m इज द ओनली वेरिएबल एंड इट्स मैक्सिमम index is 2, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें आपको बस थोड़ा अरेंज करना है। तो ये m क्यूब है, यहाँ पर देखो इक्वल टू के बाद ये जो 3m क्यूब है ये इसके पास आएगा तो वो हो जाएगा -3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3m क्यूब में से अगर ये चले जाएगा तो आपका बचेगा -2m क्यूब, 3m स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेरिएबल तो m है बट उसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, इसलिए ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर कि हियर m इज द ओनली वेरिएबल but its maximum index is not 2, therefore it is not a quadratic equation। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। पहले आपको क्या करना है, इनको इस फॉर्म में लिखना है, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c फॉर ईच इक्वेशन। इसमें लिखने के बाद आपको इसकी a b c की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करके लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको पहले अरेंज करेंगे अपन इस फॉर्म में। तो सबसे पहले जो y स्क्वायर है वो इस साइड लेकर आएंगे, तो ये -y स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा वो +y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है अपना +2y। फिर इस 10 को इधर लेकर आएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा -10, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो है वो अपना इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे कि कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं तो x² के आगे जो a है, तो मतलब ये जो y² के आगे जो होगा वो अपना a होगा, देयरफॉर जो अपनी a की वैल्यू होगी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, y के आगे क्या है यहाँ पर 2, और जो c की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी अपनी -10। इस तरीके से इसको करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले x - 1 का होल स्क्वायर है, मतलब ये a - b का होल स्क्वायर है, तो पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। a का स्क्वायर मतलब क्या, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a b प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ये लिख देंगे 2x प्लस 3। ठीक है,
एक्स का स्क्वायर तो वही रहेगा 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये अपना वही होने वाला है 2x, और ये आएगा 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अरेंज कर देते हैं इसको, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, एक काम करते हैं इसको x के साथ लिख लेते, तो ये आएगा इधर पे माइनस 2x हो जाएगा, और ये जो 1 और ये इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4x, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, साइन बिगर नंबर का इसलिए माइनस 2। ठीक है, अब ये बदल गया आपका जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अपनी a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, x के आगे क्या है -4, तो वो हो जाएगी -4, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी -2। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान है, तो चलिए ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब इस ब्रैकेट के आगे देखो माइनस का साइन है, तो माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस है ये प्लस, तो वो हो जाएगा -3, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इन सबको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये 5x है, ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -x, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +3, और इधर बचेगा 0। ठीक है, फिर इसके बाद 5x में से 1x चला गया तो बचेगा क्या आपका 4x + 3। ठीक है, तो ये भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म जैसा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी अपनी, x² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4, और c की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझा होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको इसको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करोगे, ये आपका हो जाएगा 3m², ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -2m², ये -9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका +9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो आपका बचेगा m², और ये आपका हो जाएगा +9 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो आपको देखो x² का टर्म नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नजर आ रहा है, बट ये वाला टर्म यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो कैसे, m² प्लस, अगर कोई भी टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे 0, लेकिन अब वेरिएबल इसमें क्या है m, इसीलिए इधर पे आ जाएगा 0m, और ये +9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर जो अपने a की वैल्यू होगी m² के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और b की वैल्यू क्या होगी तो 0, और जो c की वैल्यू होगी वो अपनी 9। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट है इसके आगे क्या है आपका p, तो इस p से क्या करोगे, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब मैं p का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो वो हो जाएगा 3p, प्लस p इंटू 6p करूंगा तो वो हो जाएगा 6p का स्क्वायर इक्वल्स टू -5। इसको अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये स्क्वायर वाला टर्म लिख लेता हूं, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद इसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये +5 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करो, इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी यहाँ पर 6 हो जाएगा, और जो b का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 3, और जो c का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, हम लोग इसको फटाफट कर रहे हैं क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चंस हैं इसलिए। ठीक है, चलो हम लोग इसको कर लेते हैं। अभी इसको खाली आपको अरेंज करना है अच्छे से। तो ये आपका हो जाएगा x², ये 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -13 इक्वल टू 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 13 में अगर मैं 9 ऐड करता हूं तो आपका कितना आंसर आएगा 22, और इधर पे माइनस का साइन। अब यहाँ पर भी देखो वो जो बीच वाला टर्म है b वाला वो क्या है मिसिंग है, तो यहाँ पर हम लोग एक नए टर्म को क्या करेंगे ऐड करेंगे, और वो टर्म क्या होगा आपका
0x -22 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं कंपेयरिंग, तो लिखते हैं कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, ax² प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0। देयरफॉर जो हमारी a की वैल्यू आएगी यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, और b की वैल्यू क्या आएगी 0, और c की वैल्यू क्या आएगी अपनी -22। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब अपने को क्या करना है, पता करना है कि जो वैल्यूज गिवन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बगल में ये जो वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो एक बात याद रखो, कभी भी अगर मुझे बताना है कि कोई अगर नंबर गिवन इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो x की वैल्यू 1 है वो इस इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, पहले पुट करेंगे, पुट करके चेक करेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं। अगर ये दोनों साइड इक्वल आती है तो ये जो गिवन वैल्यू है वो इसका क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें दो साइड है, इक्वल टू के इस साइड है इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड, और इस इक्वल टू के इस साइड को बोलते हैं अपन राइट हैंड साइड। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो x के जगह पे पहले 1 रखना है, बाद में x के जगह पे -1। तो पहले जब मैं ये रखूंगा चेक करूंगा कि दोनों साइड बराबर आ रही है नहीं, अगर बराबर आ गई तो ये जो x की वैल्यू 1 है ये इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे अपन कि पुट x इक्वल्स टू 1, पहले हम लोग x के जगह पे 1 रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, तो ये पूरा चीज है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर x² प्लस 4x माइनस 5। x के जगह पे 1 रखना है, तो ये 1 का स्क्वायर, ये 4 इंटू 1 माइनस 5, ये 1 और ये 4 1 जा, तो ये 1 प्लस 4 हो जाएगा आपका 5 और माइनस 5, ये आएगा आपका 0। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 देके रखा है। इधर पे हम लोग लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी क्या है, 0 है। देयरफॉर ये जो दोनों साइड है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसको, राइट हैंड साइड को। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो ये जो x का वैल्यू 1 हम लोग ने पुट किया, ये क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। इसलिए यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको इसमें इतना करके बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x के जगह पे क्या पुट करेंगे, -1। तो यहां पर लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू -1। अब चेक करेंगे कि ये इसका रूट है या नहीं, तो वापस से वही काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा इक्वेशन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 5। अब x की जगह पे हमें -1 पुट करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये 4 इंटू -1 और ये -5, -1 का स्क्वायर होगा 1, 4 1 जा होगा 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए साइन आएगा माइनस का, ये हो जाएगा -5। तो क्या कर सकते हैं अपन, 4 में से 1 गया तो बचेगा यहाँ पर -3 और ये -5, तो हो जाएगा ये -8। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो -8 आ रही है, और जो अपनी राइट हैंड साइड थी वो कितनी थी, यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर नहीं आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। तो लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर ये जो अपने पास -1 है, -1 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक ठीक है। तो ये जो -1 है वो इसका रूट नहीं है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपको वही बताना है कि ये जो वैल्यूज अपने को गिवन है ये इसके रूट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग m के जगह पे 2 पुट करेंगे, और उसके बाद हम लोग 5/2 पुट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन पुट m इक्वल्स टू 2, m के जगह पे हमें 2 पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा अपना ये
तो 2 m का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और ये 5 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 2 से क्या हो जाएगा 8, और ये 5 2 से क्या हो जाएगा 10। अब 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, और बिगर नंबर का साइन इसलिए -2। अब देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड -2 आ रहा है और राइट हैंड साइड अपने को 0 गिवन है। इसका मतलब ये जो दोनों साइड हैं वो क्या नहीं है, अपनी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कि देयरफॉर जो m की वैल्यू जो 2 थी, 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे m के जगह पे 5/2 पुट करके। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट m इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ही पुट करेंगे अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं अपन 2m स्क्वायर माइनस 5m। तो 2m स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू 5/2। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये 5 5 से हो जाएगा 25, और ये नीचे आ जाएगा 2। ये 2 1 जा और ये 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है यहाँ पर 25/2 बच रहा है, माइनस 25/2 बच रहा है। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25 में से अगर मैं 25 घटा दूंगा तो अपना आंसर कितना आएगा, वो आएगा 0/2, और इसका आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो राइट हैंड साइड है वो तो अपनी क्या थी ऑलरेडी 0 थी, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों साइड बराबर आ रही हैं इसका मतलब ये जो m का वैल्यू 5/2 है, 5/2 क्या होगा अपना रूट होगा, इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफी आसान था। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड के इफ x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है और x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 3 गिवन है, और ये जो वैल्यू है उस इक्वेशन का क्या है रूट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो x की वैल्यू 3 है उस इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे और हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर लिखते हैं अपन पुट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3x की जगह पे आ जाएगा अपना 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये 10 इंटू 3 प्लस 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9, और ये हो जाएगा 9 के, और ये 10 3 से क्या हो जाएगा 30, और ये 3 इक्वल्स टू 0। ये 30 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 27, और साइन बिगर नंबर का इसलिए -27। इस -27 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो वो आ जाएगा आपका +27। k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर क्या करेगा वो डिवाइड, तो 9 के टेबल में 27 आएगा 3 बार में, तो आपकी जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 3। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अपना आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल्स टू 0 इज -7/5। मतलब ये जो अपना पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट क्या है -7/5 है। तो मतलब यहाँ पर m की जगह पर और यहाँ पर अपने को क्या पुट करना है -7/5 पुट करना है। ठीक है, बोला क्या है आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। इस एक्टिविटी को पूरा करना है और अपने को k का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको अलग से सॉल्व करते हैं, फिर जो वैल्यूज मिलेगी ना उसको अपन क्या करेंगे इन बॉक्सेस में क्या कर देंगे अच्छे से फिल कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में उतार देता हूं यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका 5m स्क्वायर
प्लस 2m प्लस के इक्वल्स टू 0। अपने को m के जगह पे क्या पुट करना है, -7/5। ये हो जाएगा -7/5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -7/5, फिर ये प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई ना, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा -14 और नीचे आ जाएगा आपका 5, और ये आ जाएगा आपका k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 5 1 जा और ये 5 5 जा, तो ये क्या बचेगा 49/5 -14/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। डिनोमीटर यहाँ पर सेम है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे माइनस, तो मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ। तो 49 में से अगर मैं 14 माइनस करता हूँ तो बचेगा 35, और नीचे आ जाएगा आपका 5, और ये प्लस के इक्वल्स टू 0। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 बचेगा प्लस के इक्वल्स टू 0। इस 7 को इस साइड भेज देंगे तो k का वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगा, ये इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा, तो k का वैल्यू अपने को मिल जाएगा -7। अब जहां जहां पर अपने को रिक्वायरमेंट होगा वहां वहां पर अपन क्या करेंगे, सुटेबल नंबर भर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इस बॉक्स में क्या आएगा कि डैश इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k। तो ये जो है ना अपने पास -7/5, यही अपना क्या है, इसका रूट गिवन है। ठीक है, इसको अच्छे से फिल कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद m के जगह पे अपने को क्या रखना है, -7/5। ठीक, फिर यहां पर क्या है कि 5 × m² है, तो m² मतलब क्या, -7/5 का स्क्वायर। 2 × m है तो m के जगह पे अपन रखेंगे -7/5। ठीक, अब इसके बाद अब इसमें दो बॉक्स में अपन क्या फिल करेंगे, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 49, इसका स्क्वायर करूंगा तो 25। जब हम लोग कट करके इसको लिखेंगे तो कितना अपन लिखेंगे सीधा, कि अपन अगर डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दें कि 35/5, और या फिर ये लिख देते हैं 49/5, और यहाँ पर क्या होगा जब इसको करेंगे अपन तो ये हो जाएगा -14/5। इस तरीके से कर लेते हैं। फिर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो प्लस और माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 35 बचेगा, और 35 के नीचे क्या आएगा 5 आएगा। तो जब उसको डिवाइड करें तो कितना आ रहा था आंसर, 7 आ रहा था। ठीक है, अब इस 7 को अपन क्या कर देंगे, इक्वल टू के इस साइड भेज देंगे तो वो हो जाएगा आपका -7। तो अपनी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ने ये पूरा प्रैक्टिस सेट क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं कि ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।